ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और जो है इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और हर लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। तो अगर आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस लेते हैं तो आपको जो है पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो 14 पार्ट तक की वीडियो डल चुकी है, ये 15 पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जो है 14 पार्ट तक की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है ये 15वां पार्ट देखिए। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये परसेंटेज का क्वेश्चन। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। जब उसकी आय में 12.5% की वृद्धि हुई है तब उसने व्यय में 5% की वृद्धि कर ली। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था और अब वृद्धि के बाद अब वह एक्स रुपए की बचत करता है तो बचत प्रतिशत कितना है? तो देखिए, सबसे पहले इसको दो मेथड है। आप तो इसको बेसिक से बना सकते हैं और एलिगेशन से बना सकते हैं। तो एलिगेशन में भी कई मेथड है ना। तो मैं आपका जो है एकदम शॉर्टकट बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को जो आप पेपर में यूज कीजिए और सेकेंडों में आंसर लाइए। तो आप सभी को पता है इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और इनकम जो बनता है वो क्या बनता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग से। आय जो है खर्च प्लस बचत से होता है आई इक्वल टू। अब देखिए, सबसे पहले अगर जितने भी इनकम में वृद्धि हो रहा है तो इनकम क्या होगा? दोनों का मिक्स होगा, यानी कि बचत और सेविंग का क्या होगा? मिक्स होगा। दोनों मिला के ही ना इनकम होता है। देखिए, दोनों मिला के इनकम हुआ। तो अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो इनकम में जो 12% का, हम ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन ट्राई कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, ये इनकम आ गया। अब यहां पे जो है वृद्धि पहले देखिए, जो जो वृद्धि हो रहा है वृद्धि पे फोकस करना है। उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर में, व्यय में 5% की वृद्धि हो रही है, बिल्कुल। तो यहां लिख देते हैं एक्सपेंडिचर और यहां लिख दे 5%। आपने इतना कर लिया, आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, है ना। और सेविंग प्रतिशत पूछ रहा है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है। चलिए, अब क्या कह रहा है? अब यहां पे आ जाइए, खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 72% खर्च करता है। ऑब्वियसली बात है, 72% अगर खर्च करता है, 72 मान लेते हैं, 100 में से 72% अगर खर्च करता है, इनकम इस यूनिवर्स में कितना होता है? 100% होता है। तो 100 रुपीज में अगर 72 रुपए उसने खर्च कर लिया तो बचाया कितना? 28 रुपए, है ना। ये भी सोचने की चीज है। ऐसे ही आपके टिप पे होना चाहिए 28 रुपए। कहेंगे जी सर आपने कर दिया। अब देखिए, इसको काट देना, ये बड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा इसको छोटे फॉर्म में। क्या ये जो है किससे कट रहा है? देखिए, तो 18 चौका 72, 7 चौका 28। अगर मैं यहां 18 लिख दूं और यहां मैं 7 लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। अब एलिगेशन का रूल क्या कहता है? इसमें से इसको माइनस कीजिए या इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी कि इससे एक वैल्यू बड़ा होगा और एक वैल्यू छोटा होगा। तो अब देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि इससे ये वैल्यू क्या है? छोटा है। तो हम कंफर्म करेंगे कि ये वैल्यू क्या होगा? इससे बड़ा होगा, है ना। तो अब देखिए, इसमें से ये माइनस होगा कि नहीं? कहेंगे जी सर ये हो गया 7। अब ये 7 है, ये कितना गुना है? आप कहेंगे कि सर जी एक ही बार में गुना आ रहा है, तो एक ही बार में गुना कर देते हैं। एक बार में गुना आ रहा है, एक ही बार में गुना कर दिए। जब ये एक गुना है तो ई भी भाई साहब कितना गुना होगा? एक ही गुना ना होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 18। अब यहां पे क्या रखें जो घटाने से 18 आ जाए? यहां पे
क्या रखें कि घटाने से क्या हो जाए 18, या ये दोनों को जोड़ दीजिए, बात तो एक ही है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, अगर यहां 30 कर देंगे तो 30 में से 12 को घटा दिए 18 आ गया कि नहीं। देखिए कितनी बेहतरीन टेक्निक है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप एक बार सीख लिए ना मुश्किल से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है क्या, अरे भाई सामने दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है एकदम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आप जो है ट्राई कीजिए पहले। एक दुकानदार एक पंखे का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है। सूची मूल्य मतलब एमपी की बात कर रहा है, तो चलिए लिखते चलते हैं। ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी, और ये हो गया एसपी। अब ये देखिए अगर मैं इसको 100 मान लूं तो कितना परसेंट है, 22% है, तो इसको ये हो गया 122। क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 15% छूट देता है। छूट किस पे देगा, एमपी पे छूट देगा। तो 15% का छूट देगा तो 15% की वैल्यू 3/20 कर दे रहे हैं डायरेक्ट, हाँ या ना, इसको उड़ा दीजिए। 61, 3 और 6 18, 18.3 का छूट दिया, तो 18 4 22 है ना। इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो 104, 4 में से 3 घटा दीजिए तो है ना, तो ये हो जाएगा 103.7 है ना। 103.7, ये 4 हो जाएगा, 18 4 22। इतनी बातें आप लोग को क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, लाभ दिया हुआ है, लाभ कितना दिया हुआ है भाई, लाभ जो है वो कितना है, 3.7 है। और क्वेश्चन में लाभ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 111। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या करें, अब देखिए यहां से अगर 3 बार में चला जाएगा क्या, 7 21, 3 9 2 11, ये तो 3 बार में चला गया। अब पॉइंट आएगा तो यहां कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया, 30। एकदम प्यारा। ये क्या पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है, सूची मूल्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 22 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है ना, 3। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्निक है, आपको परसेंटेज की वैल्यू पता है। अगर मान लीजिए कितना 15% की वैल्यू, 5% की वैल्यू पता है, 1/20 3 से गुना कर लीजिए, है ना। तो बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, रेस का क्वेश्चन है, और आज के कंपटीशन के दौड़ में भी जो है रेस है। तो चलिए, रेस दोनों तरफ है, आपकी तैयारी, कंपटीशन का रेस और क्वेश्चन का रेस, आप कर पाते हैं कि नहीं क्वेश्चन के रेस को। 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वह विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु है। देखिए ये तो देख लेते हैं, यहाँ पे जो है अमित का जो है कितना है, 42 सेकंड, और सुमित का जो है 75 सेकंड।
अब जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये ऐसे। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, 2100 मीटर है डिस्टेंस, है ना। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो का रिवर्स होगा। तो यहां पे अगर अमित और सुमित का अगर टाइम का रेशियो की बात करें तो 42 75 है, ये हो गया 14 और ये हो गया 25। स्पीड का रेशियो की बात करें, ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 और 14, है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस होती है, और सेम डायरेक्शन में अगर जाता तो दोनों की स्पीड क्या होती, माइनस होती। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया, 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए रेस का क्वेश्चन जो है इस बार यूपीएससी के सी सेट में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में अभी आए हुए हैं, तो ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आने की क्या है, प्रबल संभावना है, 99% क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है ए और बी एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर चलते हैं, वे विपरीत दिशा में एक ही बिंदु पर सुबह 8 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, और ए और बी की स्पीड है कितना, 2 चक्कर प्रति आवर और 3 चक्कर प्रति आवर। ए की है 2 चक्कर प्रति आवर और बी की है 3 चक्कर प्रति आवर। क्या कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो गई स्पीड। अब 8 बजे के बाद से 9:30 तक, 8 बजे से 9:30 तक कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। कितना हुआ, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो क्या हो जाएगा, 5 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3/2, 15, 7.5 होगा। तो 7.5 आधा चक्कर थोड़े होता है, कंप्लीटली चक्कर को लेना है। तो क्या है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पूछता तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सार्वमूल दिया हुआ है और इसमें जो है पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पहले जो हमने किया था उसमें जो था सार्वमूल निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल टू 0। अब देखिए सार्व मूल क्या होता है, दोनों में, दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन जो है मूल दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से 3 रख दीजिए, 24 हो गया, डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 माइनस 24 प्लस पी इक्वल टू 0।
यहां कितना हो गया -15 है ना, प्लस p इक्वल टू 0, तो p का मान आ गया यहाँ पे 15। इतनी बातें आप लोग को क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, x² प्लस 4x प्लस q इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहां कर लीजिए 4 गुना 3 प्लस q इक्वल टू 0, 9 12 कितना हो गया 21, q 0, q का मान -21। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है p प्लस क्यू -15 -21 -6 क्या है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।